आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर दिया कि आप लोगों के सामने उसके जीवित वचन को मैं रखूं। और आज का जो विशेष दिन है, जो पंतिकुस्त का दिन या पंतिकुस्त का पर्व हम कहकर स्मरण रखते हैं, आज के इस दिन में परमेश्वर ने मुझे सहायता किया कि आप लोगों के बीच में उसका वचन को मैं बांट सकूं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आज का जो विषय है वह है पवित्र आत्मा का वरदान, जो नया नियम में हमें प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय उसकी 1 पद से लेकर 11 पद तक हमें बताई जाती है। हम अच्छी तरह से बचपन से इन बातों को सुनते हुए आ रहे हैं और बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे विश्वासी इन सब बातों की गहराई को हमें बताते हैं और हम इन सब बातों को अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को आज कुछ विशेष बातों की ओर ले जाना चाहता हूं कि इस पंतिकुस्त का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और पंतिकुस्त के दिन ही क्यों पवित्र आत्मा उन विश्वासियों के ऊपर आता है। हमें एक बात जानने की ज़रूरत है कि जो भी बातें नए नियम में लिखा गया है वो पुराने नियम में उसकी कुछ छाया प्रति रहता ही है। हम अच्छे तरीके से इन बातों को जानते हैं, ये एक दूसरे से लिंक रहता है। उसी प्रकार जो पेंतिकुस्त की पर्व की बातें हैं उसका लिंक, उसका बातें जो हैं, कुछ कुछ बातें पुराने नियम में लिखी गई हैं। तो आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो पेंतिकुस्त का जो पर्व है ये एक यहूदियों का पर्व है। और यहूदी लोग क्या करते हैं कि इस पर्व में वे यरूशलेम को जाते हैं, यरूशलेम की ओर यात्रा करते हैं और वे लोग यरूशलेम में इस पर्व को मनाते हैं। लेकिन क्यों इस पर्व को मनाते हैं? क्योंकि वे अपने आप को परमेश्वर के सामने रखते हैं, परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं और वे जो भेंट लेकर आते हैं वे परमेश्वर के सामने रखते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जो पेंटिकोस्ट की जो बातें हैं, पेंटिकोस्ट जो पर्व है वो एक यूनानी वर्ड से आया है, पेंटिकोस्टे, और उसका अर्थ होता है कि 50वां। ध्यान दीजिएगा, पेंटिकोस्ट का जो वर्ड है वो एक्चुअली एक यूनानी वर्ड है, पेंटिकोस्टे से आया है और उसका अर्थ है कि 50वां यानी 50th। और हम अच्छे से जानते हैं कि पवित्र आत्मा नए नियम में अच्छे से बताते हैं कि पवित्र आत्मा क्या होता है कि 50वें दिन में क्या होता है कि उन विश्वासियों पर जो उस समय प्रार्थना कर रहे थे उन पर आता है। और अंग्रेजी भाषा में अगर हम देखेंगे, बाइबल हमें क्या बताती है, इस पेंतिकोस्त के पर्व को फीस्ट ऑफ द वीक्स बोल के भी कहा जाता है, यानी सप्ताहों का पर्व भी कहा जाता है। और अगर हम देखेंगे ये हमें मिलता है निर्गमन उसका 34 अध्याय, निर्गमन उसका 34 अध्याय उसका 22 पद से लेकर 23 पद अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर इजरायलियों को आज्ञा देता है कि तुम सप्ताहों का पर्व को मानना, ये बातें को बताता है। और उसमें एक फसल के बारे में बताता है, एक गेहूं का फसल के बारे में बताया जाता है, जिसके चलते इस पर्व को गेहूं का या फसल का पर्व कहकर भी बोला जाता है। द फीस्ट ऑफ द वीक्स, सप्ताहों का पर्व के साथ साथ ये फसल का भी पर्व है। और जब हम 50वें दिन की बातें करते हैं तो अगर हम देखेंगे पुराने नियम में लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय और उसका 16 पद, अगर हम उसको पढ़ते हैं, लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय और उसका 16 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा जाता है कि 50वें दिन में यहोवा के लिए अन्न बलि चढ़ाने की बातें किया जाता है। हम जानते हैं कि 50वें दिन में पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ था और ठीक उसी तरह 50वें दिन में पुराने नियम में परमेश्वर इजरायलियों को आज्ञा देता है कि वे अपना अन्न बलि को चढ़ाने के लिए, ये किस अन्न बलि की बातें कहा जाता है? ये गेहूं का अन्न की बातें कहा जाता है। गेहूं का अन्न एक महत्वपूर्ण है जो कि परमेश्वर के वचन में हमें बताता है। गेहूं का जो अन्न है, गेहूं का जो अन्न की जो सिंबलाइज है, ये हमें बताती है कि ये किस बातों की ओर बताती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रचुरता को बताती है। इसका एक सिंबॉलिकल मीनिंग है जो कि प्रचुरता है और इसको बोला जाता है कि ये उपजाऊपन है, ये प्रचुरता और उपजाऊपन है। और अगर हम नए नियम में देखेंगे तो हमें साफ साफ मिलता है, यूहन्ना उसका 12 अध्याय उसके 24 पद में पता चलता है कि यीशु मसीह क्या करते हैं, खुद को, अपने आप को गेहूं के दाना के साथ तुलना करते हैं।
लेकिन क्यों तुलना करते हैं? क्योंकि उस वचन में लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 12 उसका 24 पद में, तो यीशु ने खुद को क्या करता है, गेहूं के साथ तुलना करता है और वो कहता है कि जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में ना गिरे और ना मरे तब तक क्या होता है, वो प्रचुर फल नहीं लाता है। तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर जब आता है तो हम भी क्या होते हैं, प्रचुर फल को लाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर लिखा जाता है कि यूहन्ना उसका 12-24 पद में क्या करता है, यीशु मसीह की खुद को एक गेहूं का दाना के साथ वो तुलना करता है, उसका मृत्यु उसको दर्शाता है और उसकी मृत्यु होने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोग उसके द्वारा उद्धार पाते हैं, फल लाते हैं। उद्धार पाने के द्वारा हम लोग उससे जुड़ने लगते हैं। और भी मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहूँगा कि पवित्र आत्मा सिर्फ 50वें दिन में ही क्यों आया। हम इतने सारे वचन देखे, निर्गमन की बातें को देखे, लेवी व्यवस्था की बातों को देखे, तो 50वें दिन में ही क्यों आया, क्यों दूसरे दिन नहीं आया? क्योंकि 50वें दिन एक महत्वपूर्ण दिन है, एक महत्वपूर्ण अंक है। 50 का जो अंक है एक महत्वपूर्ण अंक है। और बताना चाहता हूँ कि इसका स्पिरिचुअल मीनिंग, जो सिंबॉलिकल मीनिंग है इसका, वो है कि परमेश्वर का शक्ति। 50वां नंबर परमेश्वर का शक्ति को दर्शाता है। परमेश्वर का शक्ति जो सारे संसार के लिए है, वो हमारे लिए है, जितने लोग हैं उन सबों के लिए है। परमेश्वर का शक्ति के बारे में बताया जाता है। और ये परमेश्वर के जो विश्वासी, जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, उन सबों का आनंद के बारे में, उन सबों का खुशी के बारे में हमें बताते हैं। और अगर हम व्यवस्था विवरण 16 अध्याय उसका 9 पद से आगे पढ़ेंगे तो ये बातें हमें पूरी साफ तरीके से बताया जाता है कि किस प्रकार परमेश्वर का अधिकार पूरे संसार पर है और विश्वासी किस प्रकार परमेश्वर के पास रहते हुए, परमेश्वर के साथ रहते हुए खुशी और आनंद के साथ रह सकते। क्या हम परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के संग हैं? हमें इन बातों को सोचने की जरूरत है। जब मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, जब मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, उस समय परमेश्वर और मूसा और उस इजरायली लोगों के साथ परमेश्वर का बहुत अच्छा संबंध हो गया था उस 10 आज्ञा के साथ। लेकिन नए नियम में क्या होता है कि परमेश्वर अपने आत्मा को भेजता है और अपने पवित्र आत्मा को वो भेजता है और सब विश्वासियों के ऊपर जो उस समय प्रार्थना कर रहे थे उन पर उंडेल देता है। पुराने नियम में कुछ विशेष लोग ही, विशेष व्यक्ति ही, विशेष गुट ही परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परिचालन होते थे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि नया नियम में परमेश्वर सबों को अपनी आत्मा वो दे देता है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ विशेष बातों को, आज के इस पंतीकोस्त के दिन में कुछ विशेष बातों की ओर ले जाना चाहता हूँ। और आज मैं आप लोगों को 3 बातें बताऊंगा। हम जानते हैं कि पेंटिकोस्ट इंग्लिश वर्ड है, पेंटिकोस्ट जो बातें हैं, आज पेंटिकोस्ट का मैं 3P को आप लोगों के सामने रखूंगा। 3P के बारे में मैं आप लोगों को रखूंगा क्योंकि पेंटिकोस्ट का वर्ड P से शुरू होता है। तो मैं आप लोगों को पेंटिकोस्ट का 3P के बारे में बताऊंगा जो एक मसीह विश्वासी के लिए, हम सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो पहली बातें हैं प्रेयर। प्रेयर जो बातें हैं, हम सब जानते हैं कि प्रेयर कितना महत्वपूर्ण है। प्रार्थना हम सबों के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। हम पढ़ते हैं कि प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय उसके 1 पद से लेकर आगे जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि इस प्रकार वे लोग एक कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे, वे साथ में प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि यीशु ने उनको आज्ञा दिया था कि तुम्हें वेट करना है, तुम्हें तैयार रहना कि कब जब आएगा तुम पे पवित्र आत्मा, तब तक तुमको तैयार होकर रहना है। वर्ष 2 में अगर पढ़ेंगे, अगर 2 पद को अगर हम देखेंगे, प्रेरित उसका 2 अध्याय का 2 पद को, तो उसमें लिखता है कि जब वे इकट्ठा हुए प्रार्थना कर रहे थे, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। तो इसमें अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि सडनली ए साउंड लाइक ए माइटी रशिंग विंड केम फ्रॉम हेवन। विंड का जो बातें इसमें लिखा है उसको हिब्रू भाषा में उसको पता जाता है रूहा कहा जाता है। रूहा मीन्स ब्रेथ, ब्रेथ बोल के भी रूहा को कहा जाता है। और ये हमें बताता है कि परमेश्वर की पूरी अधिकार जो पृथ्वी के ऊपर है, इन बातों की ओर हमें बताती है। अगर हम पुराने नियम में देखेंगे तो उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 7 पद में हमें अच्छे से पता चलता है कि जब परमेश्वर आदम को बनाता है तो क्या करता है, उसके नथनों में वो जीवन का श्वास फूंक देता है। जब वो जीवन का श्वास फूंक देता है तो वो क्या होता है, वो जीवित प्राणी बन जाता है। वो जीवित प्राणी बन जाता है और क्या होता है, वो परमेश्वर की स्तुति करने लगता है।
और यूहन्ना 3 अध्याय उसके 8 पद में अगर हम देखेंगे तो विंड को जो है वो एक पवित्र आत्मा की बातों को सिंबलाइज करता है। विंड को पवित्र आत्मा के साथ तुलना किया जाता है। हम ये सोचें कि क्या हम उस हवा के समान हैं, उस विंड के समान हैं जिसके पास आने के द्वारा लोगों का जीवन परिवर्तन हो जाता है। हम ये बातों को सोचे कि आज हमारा प्रार्थना जो पहला पॉइंट, हमारा पहला पी है कि जब हमारा प्रार्थना किसी के द्वारा उद्धार का कारण है, किसी के लिए उद्धार का ये बातें हैं, हमें ये सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि जब वे प्रार्थना कर रहे थे तभी ये बहुत बड़ा कार्य वहाँ पर हुआ। उस यरूशलेम में बहुत बड़ा कार्य हुआ और पवित्र आत्मा उन पर आकर ठहर गया। तो जब पवित्र आत्मा उन पर आ जाता है तो क्या होता है, हम दूसरी पॉइंट में देखेंगे। और दूसरी पॉइंट है प्रार्थना। फर्स्ट इज प्रेयर एंड सेकंड इज पावर। दूसरी बात है पावर के बारे में बताती है, यानी शक्ति। जब वे लोग प्रार्थना कर रहे थे और जब पवित्र आत्मा उन पर आता है तो उनको क्या मिलता है? शक्ति मिलता है, सामर्थ्य मिलता है। अगर हम प्रेरित उसकी 2 अध्याय 3 पद को पढ़ेंगे तो हमें और भी बातें बताती है, तो उनको मैं पढ़ना चाहता हूँ। और उसमें विशेष करके उसमें लिखा गया है कि टंग्स ऑफ फायर, आग की सी जीभे, उस समय आग की सी जीभे की बातें लिखी गई है। अगर आप पढ़ेंगे, मैं पूरा वर्ष को पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन लिखा है उसमें आग की सी जीभे उन पर आके ठहर जाती है। हम जानते हैं कि पुराने नियम में आग के बारे में बहुत सारी बातें बताती हैं। अगर हम पुराने नियम में देखेंगे कि आग जो है वो परमेश्वर की स्थिति को बताता है, परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। जब मोसेस को मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिए तो वो उस झाड़ी के अंदर, वो जलती हुई झाड़ी के अंदर परमेश्वर ने आग के समान उसको क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। कुछ इंटरेस्टिंग बातों को मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कि परमेश्वर ने जब सिनै पर्वत पर उतर आता है, आपको ये मिलेगा निर्गमन 19 अध्याय उसका 16 पद से लेकर 18 पद तक। परमेश्वर जब सिनै पर्वत पर उतर आता है, किस तरह को उतर आता है? वो आग के समान उतर आता है। वैसे ही जब पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतर आता है तो आग के समान, आग किसी जीवे की तरह वो क्या होता है? वो विश्वासियों के ऊपर आ जाता है। गौर से इन बातों को ध्यान दीजिए, किस तरह ये पुराने नियम और नया नियम लिंक करता है। और अगर हम देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि जो पहाड़ माउंट साइनाई, जो सिनै का पर्वत है, वो जो परमेश्वर का आग वो आता है और क्या होता है कि एक जगह पर आकर रुक जाता है। वो एक जगह पर आकर रुक जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, वो हर एक व्यक्ति के ऊपर, जो विश्वासी वहाँ पर उपस्थित होते हैं, उन सबों के ऊपर आ जाता है। कितने महत्वपूर्ण बातें हैं, हमें इन बातों को ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर का जो आग है, ये जो आग की बातें बताई जाती है, वो परमेश्वर की उपस्थिति को बताई जाती है। और यरूशलेम में उस दिन, इस पंतीकुस्त के दिन में, वहाँ पर परमेश्वर का उपस्थिति थी। और आज भी हम विश्वास करते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमें ये पवित्र आत्मा देकर गया है और हमें विश्वास करते हैं कि हमारे साथ ये पवित्र आत्मा है और हमारे पास वो आग है, यानी हमारे पास परमेश्वर की उपस्थिति है। और अगर हम देखेंगे पुराने नियम में बहुत सारे बलि जो चढ़ाया जाता था वो आग के द्वारा ही चढ़ाया जाता था। हम अच्छी तरह से जानते हैं जब यीशु का बपतिस्म होता है, जब यीशु बपतिस्म लेकर बाहर आता है, पानी के बाहर आने के बाद तो क्या होता है कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरता है। किस प्रकार से वो आ जाता है उसके ऊपर, हम अच्छे तरीके से उस बातों को जानते हैं। तो पेंटेकोस्त के दिन को जो विश्वासियों पवित्र आत्मा के द्वारा उनको क्या मिलता है? शक्ति मिलता है, सामर्थ्य मिलता है। और परमेश्वर उन्हें वो सामर्थ्य देता है, अपने पवित्र आत्मा को भेजता है, उन लोगों को भेजता है और उनको क्या क्या करता है? वो सामर्थ्य को प्रदान करता है। पहला पी है जो हम सुने कि पहला जो पी है वो है प्रेयर। जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा आता है और उनको क्या होता है? पावर मिलता है। पहला है प्रेयर और दूसरा है पावर। और ये दोनों क्या करता है? तीसरे पॉइंट की ओर हमें लीड करता है। और तीसरी पॉइंट क्या है, मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ, वो है परफॉर्मेंस। तीसरा पी है परफॉर्मेंस, यानी प्रदर्शन और कार्य। जब
ये पवित्र आत्मा उन पर आ जाती है, हम देखते हैं कि किस तरह की वे लोग अन्य अन्य भाषाओं को बोलते हैं। जब वे लोग कुछ नहीं जानते थे, लेकिन पवित्र आत्मा के आने से पहले जब वो कुछ नहीं जानते थे, अन्य भाषा को नहीं जानते थे, लेकिन पवित्र आत्मा के आने के बाद वे क्या करते हैं, अन्य अन्य भाषा को वे लोग बोलने लगते हैं। और ये वचन हमें साफ साफ हमें पूरा बताता है कि वे किस प्रकार, चार पद के अनुसार हमें बताता है कि किस प्रकार वे अन्य अन्य भाषा को बोलने लगते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब पुराने नियम में परमेश्वर का आत्मा इजरायलियों के अगुओं के ऊपर होता था। परमेश्वर जिस लोगों को चुनता था उनके ऊपर परमेश्वर की आत्मा होती थी। सिर्फ उन्हीं लोगों पे विश्वास कुछ विशेष लोगों पे होती थी, सबों के ऊपर नहीं। लेकिन परमेश्वर इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि वह नया नियम में क्या करता है, अपने पुत्र के द्वारा उस सबों पे, हर एक विश्वासी जो उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उन सबों को वो क्या करता है, वो पवित्र आत्मा को वो दे देता है, उसकी उपस्थिति को दर्शाता है, वो उसकी जीवन की, उसकी बातें की, हर एक बातों को बताता है कि उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में किस प्रकार है। पुराने नियम में बहुत सारी अलग तरीके से परमेश्वर अपनी आत्मा को लोगों पे दिखाता था। हम जानते हैं कि जब हारून को परमेश्वर ने चुना, हारून को उसके कार्य के लिए उसको पहले आत्मा से उसको क्या किया गया, अभिषेक किया गया। हम ये बातों को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो पी, जो लास्ट पी है, उसको परफॉर्मेंस जो हम कह रहे हैं, किस प्रकार की परफॉर्मेंस। अब अगर आप आगे पढ़ेंगे 2 अध्याय का, उसके आगे पढ़ेंगे, उसमें लिखता है कि पतरस क्या करता है, परफॉर्मेंस को दिखाता है। जब उसको पवित्र आत्मा उन लोगों पे आती है, वे अलग अलग भाषा बोलने लगते हैं, और पतरस वो पहला है जो कि प्रचार करता है, यीशु मसीह के बारे में बताता है, और वो पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार करता है, और वो पहला प्रचार, पहला सरमन कहा जाता है। और हम अच्छी तरीके से इन बातों को जानते हैं। पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया कि उन विश्वासियों को इसलिए दिया गया कि वे लोग क्या करें, यीशु मसीह का प्रचार करें। और हमें भी आज हमारे साथ, हम विश्वास करते हैं कि हमारे साथ ये पवित्र आत्मा है, और हमें भी ये प्रचार करने की यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। उस पेंतीकोस्त के दिन में उन लोगों को पवित्र आत्मा मिला था, उन विश्वासियों को जो उस कोठरी पे थे, उन सबों को पवित्र आत्मा मिला था, और वे लोग क्या किए थे, परमेश्वर की आत्मा से भर गए थे, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, और अन्य अन्य भाषा में वे क्या किए, उसके बाद लोगों तक प्रचार किए। उन्होंने परफॉर्मेंस को दिखाया, और उनके द्वारा ये परफॉर्मेंस बहुत सारी जगह में फैल गया। इसी के द्वारा ही क्या हुआ कि यीशु मसीह के बारे में लोग और जानने लगे। हम खुद को जांचे कि हमारा जिंदगी में किस तरह से हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के वचन को हम उसको फैलाते हैं या नहीं। क्या हम परमेश्वर के निकट होकर प्रार्थना करते हैं कि नहीं? क्या परमेश्वर से हम वो शक्ति को मांगते हैं या नहीं? या फिर क्या हम परमेश्वर के वचन को, उसको प्रचार करते हैं, उसको कार्य करते हैं या नहीं? हमें 3 प्रमुख बातें जो आज मैंने आप लोगों को बताया, पहला है पावर, पहला है प्रेयर, दूसरा है पावर, एंड तीसरा है परफॉर्मेंस। प्रेयर, पावर एंड परफॉर्मेंस, अगर ये 3 बातें हमारे साथ हो तो परमेश्वर हमारे साथ है। हम इन बातों की ओर विशेषकर ध्यान देंगे। आज हम इन 3 बातों की ओर सीखे हैं, 3 बातों को हम जाने हैं कि पहला है प्रार्थना, प्रेयर, दूसरा है पावर यानी कि शक्ति, परमेश्वर की शक्ति, और तीसरा है परफॉर्मेंस, परमेश्वर के लिए हमें खुद को आगे बढ़ना है, उसके वचन को क्या करना है, प्रचार करना है। इन 3 बातों को हम ध्यान देंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर अवसर के लिए, आपके महान पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपने दया किया, अनुग्रह किया और आशीष दिया। आज के वचन के अनुसार जो भी बातें, जो भी 3 पी के बारे में आपने अपने लोगों को बताया, उस 3 पी को प्रभु जी मानने के लिए, उसको प्रभु जी अपने ज़िंदगी में लागू करने के लिए ऐसी शक्ति और सहायता और मदद करना। अपने लोगों के साथ संग रहना प्रभु जी, हर एक प्रकार की बुराई से, हर एक प्रकार की कमी घटी से, हर एक प्रकार की विकट परिस्थिति से उनको बचा कर रखना। हम सबों को तेरे हाथ में सौंपते हैं आज के इस विशेष दिन को, और इस 3 पी के बातों को, प्रेयर, पावर एंड परफॉर्मेंस को, इन 3 बातों को हम अपने ज़िंदगी में रख सके। इस दोस्त सहायता और तो मदद करना।
सबको तेरे हाथों में देता हूँ। जितने लोग भी देख रहे हैं उन सबको तू आशीष और तू अनुग्रह कर। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।